आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सॉरी मिस्टर राघव सूर्यवंशी, लेकिन इस देश का कानून ऐसे काम नहीं करता जहां आप किसी और की गलती का दोष अपने ऊपर ले लें। मैं रिपोर्टर नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि कानून सबूत की भाषा समझता है और सबूत मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। ठीक है, देखते हैं कितने दिन आप अपने फिजूल के सबूत पर इस जेल में रह पाते हैं, क्योंकि मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। हार तो मैं भी नहीं मानने वाला रीत। तो तू है वो दरिंदा जिसने मेरे बेटे की जान ली। आंटी, तू है वो पत्थर दिल इंसान जिसने मेरे बेटे को तड़पते हुए मरता हुआ सड़क पे छोड़ दिया। इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे घर पैसे लेकर आया ताकि अपने पाप का प्रायश्चित कर सके। प्लीज रख लीजिए, रेनू के इलाज में काम आएंगे। प्लीज रख लीजिए। तेरी तरह गिरे हुए नहीं है हम राघव सूर्यवंशी, थूकते हैं ऐसे पैसे पर। आंटी मेरी बात सुनिए, हमारे अनमोल के असली मुजरिम ये नहीं है। इन्होंने नहीं खून किया हमारे अनमोल का। अब समझिए बात को। बेटा, तुम तो अनमोल के दोस्त हो ना। आंटी अभी तो अनमोल को मरे कुछ दिन भी नहीं हुए, ये तो खूनी है। उसके बाद भी इसने अपना जुर्म कबूल किया और मेरे घर पैसे लेकर आया ताकि मेरी मदद हो सके। अरे दुनिया के सामने तो तुम कहते हो कि मैं अपने अनमोल को न्याय दिलवाऊंगा, ये करूंगा, पर सबकी पीठ पीछे तुम अपने इस मुजरिम जीजा को बचा रहे हो ना। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। मेरे ये शब्द याद रखना राघव सूर्यवंशी। एक माँ की हाय है तुझे। जिस तरह से आज मैं और मेरी बच्ची तड़प रहे हैं ना दुख से, एक दिन तू भी उसी दुख से तड़पेगा, वो भी उस इंसान के लिए जिसके बिना तू जीने का सोच भी नहीं सकता। एक माँ की हाय है तुझे। इंस्पेक्टर साहब, इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना और इसके खिलाफ ऐसा केस बनाना कि इसका पैसा भी धरा का धरा रह जाए। थैंक गॉड तुम आ गए। तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि मेरा ये क्या हाल हो गया। मेरे भैया भी मुझसे दूर हो गए। पता है मुझे कितना अकेला फील हो रहा था। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी ध्रुव, और तुम यही कहने आए हो ना ध्रुव कि उन्नति चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं जितना मर्जी नाराज हो जाऊं, मैं तुम्हारी अभी भी परवाह करता हूँ। मैं तुमसे अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे पास वापस आने के लिए ध्रुव। मुझे नहीं पता था उन्नति कि तुम एक बहुत बुरी इंसान और एक बहुत बुरी वाइफ होने के साथ साथ एक बहुत बुरी बहन भी हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे भैया ने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, तुम्हारे सारे ब्लेम्स अपने ऊपर ले लिए। तुम्हारी वजह से वो जेल में है और तुम्हें अभी भी यही लगता है कि तुम्हारा ये हाल देख के लोग तुम पर तरस खाएंगे। कैसी हो तुम उन्नति? पागलपन की भी एक हद होती है। एक ऐसा पागलपन है इसमें तुम्हें तुम्हारे सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। हर बार मैं सोचता हूँ कि उन्नति क्या कर सकती है, लेकिन तुम मुझे यकीन दिला देती हो कि तुम्हारे घटियापन की कोई हद ही नहीं है उन्नति। ध्रुव ऐसा नहीं है, प्लीज। ऐसा ही है उन्नति। तुम्हारी जिंदगी एक अंधा कुआं है जिसमें तुम हर बार और ज्यादा गिरती ही जाती हो। मैं बस तुम्हें ये कहने आया था कि जो हरकत तुमने बाजार में की थी गिरने की,
ताकि तुम्हें मेरी अटेंशन मिल पाए। ये दोबारा मत करना, क्योंकि कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मर भी रही होगी ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा उन्नति, क्योंकि मैं तुमसे जितनी नफरत करता हूं उससे ज्यादा नफरत नहीं कर सकता उन्नति। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, क्योंकि तुम वो घटिया इंसान हो जिसने मेरी ही नहीं, मेरी फ्रेंड अनमोल की फैमिली की जिंदगी भी तबाह कर दी। मेरी दीदू की जिंदगी में भूचाल मचा दिया तुमने। मेरी बात सुन। नहीं उन्नति, एक शब्द नहीं सुनना मुझे तुमसे। मर चुकी हो तुम मेरे लिए, सुना तुमने? मर चुकी हो। ध्रुव, तुम ये सब मत बोलो ना, प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं। ध्रुव, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। ध्रुव, इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना और इसके खिलाफ ऐसा केस बनाना कि इसका पैसा भी धरा का धरा रह जाए। अब मिस्टर राघव सूर्यवंशी के लिए खाना लेकर आई हूँ। इंस्पेक्टर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप मुझसे मिलने वालों को रोक सकें? माफ कीजिएगा, पर आपकी किस्मत में वो सुख नहीं है, क्योंकि आपकी वाइफ कुछ ज्यादा ही जिद्दी है और जो वो ठान लेती है ना वो करके रहती है। इसलिए मैं आपको खाना खिलाकर ही जाऊंगी। यहाँ रख दो और जाओ। मैं बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ, आपको खाना खिलाकर चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, यहाँ रख दो और जाओ। कल रात आपको छत पे अकेला सोने दिया तो आप यहाँ आ गए। अब तो आप पे नजर रखनी पड़ेगी ना, वरना पता नहीं आप खुद को कौन सी जेल में शिफ्ट करवा ले जहाँ सिर्फ आप और आपकी तन्हाई होंगी। और वैसे भी अब मैंने आपके दिल में खुद को उम्र कैद की सजा दिलवा दी है, तो दुनिया का कोई भी वकील मुझे वहां से जमानत नहीं दिलवा सकता। इसलिए मुझे आप पे नजर रखनी पड़ेगी। तुम्हारे जोक्स ना अब इतने फनी नहीं रहे। आपके हालात भी फनी नहीं है जो आपने अपने लिए बना दिए है। सॉरी मिस्टर राघव सूर्यवंशी, लेकिन इस देश का कानून ऐसे काम नहीं करता जहां आप किसी और की गलती का दोष अपने ऊपर ले लें। मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि कानून सबूत की भाषा समझता है और सबूत मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। ठीक है, देखते हैं कितने दिन आप अपने फिजूल के सबूत पर इस जेल में रह पाते हैं, क्योंकि मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। हार तो मैं भी नहीं मानने वाला रीत।